हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे 36 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग करना, वो भी बैक ओपन ब्लाउज है। तो आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप लास्ट तक जरूर देखिए। मैं आपको 36 साइज के साथ साथ 38 साइज का भी इस ब्लाउज में बताऊंगी कैसे आप इसकी कटिंग और स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर मेन फैब्रिक, और यहाँ पर मैंने 80 सेंटीमीटर का अस्तर वाला फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम अस्तर को इस तरह से प्रेस कर लेंगे और अस्तर को फोल्ड करके रखेंगे। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखनी है, अस्तर को फोल्ड करते समय आपको देखिए इस तरह से फोल्ड करते वक्त आपको इंची टेप की मदद से इस तरह से माप लेनी है। मेरा जो चेस्ट है वो है 36 इंच। 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच, और 1.5 इंच लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको माप लिया है। अब हम इसको अच्छे से फोल्ड करके रखेंगे। अब देखिए मैंने इसको प्रेस कर लिया है। अब हम ऊपर की तरफ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे कपड़े को सीधे करने के लिए। तो ऊपर में मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया है कपड़े को सीधे करने के लिए। अब हम ऊपर से नीचे की तरफ इसकी लंबाई लेंगे। तो मैं यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो मैं रखूंगी 15 इंच पे। आप इसको कम या ज़्यादा भी करके ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग करना बताऊंगी पहले, फिर उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए अगर आप शोल्डर बोट नेक के हिसाब से शोल्डर रख रही है तो आप बोट नेक के हिसाब से 7 इंच या 7.5 इंच लीजिए। अगर आप डीप नेक के हिसाब से रख रहे हैं तो 5.5 इंच लीजिए। तो मैंने शोल्डर रखा है 5.5 इंच और आर्मो होल लिया है 5.25 इंच। 32 से 40 साइज के डीप नेक के हिसाब से शोल्डर आप 5.5 इंच ही लीजिए। और अब हम लेंगे चेस्ट। तो चेस्ट है मेरा 36 इंच। 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। तो इस तरह से देखिए 36 को 4 से डिवाइड कर लेनी है, और उसके बाद 9 आएगा और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। आप चाहे तो 2 इंच भी मार्जिन के लिए ले सकते हैं। अब कमर है मेरा 30 इंच। 30 को चौथाई भाग है 7.5 इंच, और 1 इंच मैंने टेकिंग के लिए लिया है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब हम देखिए इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और फिटिंग लाइन भी इस यहाँ से हम ड्रॉ कर लेंगे। और उसके बाद हमें लेना है आर्म होल की गोलाई। आर्म होल की गोलाई के लिए मैं यहाँ पर 1 इंच पे मार्क करूंगी। और अब हमें आर्म होल को इस तरह से देखिए इसकी सेंटर निकालेंगे और सेंटर पे एक मार्क करेंगे, और यहाँ से अब हमें आर्म होल की राउंड शेप देनी है। तो आर्म होल की गोलाई मैंने दे दिया है। आर्म होल की गोलाई देने के बाद अब हम इसको अच्छे से कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो बैक पार्ट की लंबाई है वो मैंने ज़्यादा रख लिया है बैक पार्ट में, तो इसलिए आप हम इसको 1/2 इंच छोटा करेंगे। तो इसका जो टोटल लंबाई है वो मैंने 14.5 इंच रखा है। तो आप भी 14.5 इंच ही लीजिए। तो यहाँ पर मैंने देखिए 1/2 इंच पे एक काट कर लिया है और 14.5 इंच पे मार्क कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से काट कर लेंगे। और इसी तरह से मेरा बैक पार्ट का कटिंग हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट की काट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की काट करने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए अस्तर को और फिर से प्रेस करके इसको फोल्ड कर लिया है। अब देखिए अब हम सबसे पहले नीचे की तरफ 1/2 इंच पे मार्क करके एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो नीचे की तरफ इस तरह से देखिए 1/2 इंच पे हमें मार्क कर लेनी है, और उसके बाद एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो नीचे की तरफ मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया है 1/2 इंच पे। और अब हम देखिए इस तरह से बैक पार्ट को अस्तर के ऊपर रखेंगे, मतलब फ्रंट पार्ट के ऊपर इस तरह से हमें रखनी है। और 1/2 इंच नीचे की तरफ एक्स्ट्रा हम लेंगे। 1/2 इंच पे हम इस तरह से देखिए मैंने एक्स्ट्रा रखा है। और रखने के बाद अब हम देखिए बैक पार्ट को इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे अच्छी तरह से फ्रंट पार्ट के ऊपर। अब हम बैक पार्ट को इस तरह से देखिए अलग साइड में रखेंगे। और साइड में रखने के बाद अब हम देखिए फ्रेंड्स, इसको जो आर्मो होल की गोलाई है उसको हम अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे आर्मो होल को। तो इस तरह से मैंने ऊपर से नीचे की तरफ 6.25 इंच रखा है, और 5.5 इंच पे यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया है। और इस तरह से देखिए आर्मो होल की जो शेप है उसे हम 1/2 इंच पे देंगे इस तरह से अंदर की तरफ। और 1/2 इंच देने के बाद इस तरह से देखिए आर्म होल की गोलाई देनी है। अब हम देखिए फ्रेंड्स, प्रिंसेस कट की हम काट करेंगे, तो इसलिए जो फ्रंट पार्ट है उसको हम बढ़ाकर काट करनी है। तो मैंने यहाँ पर नीचे की तरफ 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है।
अब हमें देखिए प्रिंसेस कट की जो शेप है उसे हम इस तरह से देखिए काट करते समय जो स्टिच करेंगे तब हमारा 1 इंच यहाँ पे स्टिच करने वक्त लगेगा। तो इसलिए हम देखिए चेस्ट की तरफ 1 इंच मैंने लिया है और नीचे कमर की तरफ 2 इंच लिया है। चेस्ट की तरफ 1 इंच बड़ा करके काट किया है और कमर की तरफ 2 इंच। अगर आप 36 से कम साइज का बना रहे हैं तो आप नीचे कमर की तरफ 1.25 इंच रखिएगा और 32 साइज में 1.5 इंच रखिए और ऊपर की तरफ 1 इंच। तो इस तरह से मैंने इसको अच्छे से ड्रॉ कर लिया है फ्रंट पार्ट की। अब हम अंदर पे इसके प्रिंसेस कट के शेप देंगे। तो जो नेक है, नेक की विड्थ मैंने दिया है 3 इंच पे और नेक की जो लेंथ है वो मैंने रखा है 6.5 इंच। मैं यहाँ पर पान की शेप में ड्रॉ करूंगी तो इसलिए देखिए नेक की विड्थ आपको नेक की जो लेंथ है वो आपको ज़्यादा रखनी है तो आप 7.5 या तो फिर 7 इंच लीजिए। तो मैं यहाँ पर 6.5 इंच लिया है और 6.5 इंच लेने के बाद आप जो देखिए जो डिज़ाइन है वो मैं बाद में इसको ड्रॉ करूंगी। और अब हम ऊपर से नीचे की तरफ टक्स पॉइंट लेंगे। तो टक्स पॉइंट ले रहे हूँ मैं यहाँ पर 10 इंच। अगर आप कम वाले हाइट वाले लड़की के बना रहे हैं तो आप 9.5 इंच या तो फिर 9 इंच लीजिए। मैंने 10 इंच लिया है और यहाँ से हम इसकी विड्थ रखेंगे 4 इंच पे। अगर आप 36 से कम साइज के बना रहे हैं तो आप 3.5 इंच लीजिए और नीचे की तरफ 3.5 इंच रखेंगे। और रखने के बाद इस तरह से देखिए आप हमें नीचे से ऊपर की तरफ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब उसके बाद देखिए जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था नीचे की तरफ प्रिंसेस कट की काट करने के लिए, उस 2 इंच पे हम इस तरह से मार्क करेंगे और मार्क करने के बाद ऊपर की तरफ भी हम 2 इंच लेंगे। और लेने के बाद आप हमें देखिए इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद आप हमें देखिए फ्रेंड्स आर्म होल की तरफ इस तरह से हम देखिए डॉट डॉट करके पहले इस तरह से हम शेप देंगे और उसके बाद इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से इसको ड्रॉ कर लिया है। अब हम इस तरह से प्रिंसेस कट के शेप देंगे। तो प्रिंसेस कट की शेप जो है वो मैंने दे दिया है। अब हम नेक की डिजाइन बनाएंगे। नेक की डिजाइन बनाने के लिए अब हम देखिए इस तरह से पान की शेप देंगे। तो पहले आप ऊपर से नीचे की तरफ 4 इंच पे मार्क कीजिएगा और उसके बाद इस तरह से पान की शेप दीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर डिज़ाइन बना लिया है नेक की। आप यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगेगा देखने में क्योंकि बैक हुक है इसलिए। और यहाँ पे देखिए जो 1/2 इंच मैंने फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा लिया था उस 1/2 इंच पे हमें इस तरह से देखिए तिरछा करके लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरह से मैंने तिरछा करके लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसको कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर इसको काट कर लिया है और मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक पर भी इसकी कटिंग कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर देखिए दोनों पार्ट को एक साथ काट किया है। तो यहाँ पर जो 1 नंबर वाला पार्ट है और मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को एक साथ इस तरह से रखेंगे। और ये है मेरा 2 नंबर वाला पार्ट जो दोनों को मैंने एक साथ अस्तर पे इसकी काट कर लिया है। तो दोनों पार्ट को अब हम स्टिच करेंगे। तो पहले देखिए जो 1 नंबर वाला पार्ट है पहले हम उसको स्टिच करेंगे और जो 2 नंबर वाला पार्ट है उसको हम साइड में रखेंगे। तो 1 नंबर वाले पार्ट को अब हम देखिए इस तरह से पहले देखिए दूसरे साइड पे भी हम डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेंगे नेक की डिज़ाइन को। उसके बाद अब हम इसके ऊपर हम स्टिच रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसको देखिए अच्छी तरह से ड्रॉ कर लिया है दोनों साइड पे ही। और अब हम देखिए दोनों मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को एक साथ लेंगे और जो मेन फैब्रिक वाला पार्ट है वो हम सीधी साइड की तरफ ही रखेंगे और इसके ऊपर हमें अस्तर को रखनी है। रखने के बाद नेक की चारों तरफ हम स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो आप यहाँ पर पट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप
इस तरह से सिलाई कीजिएगा। जो आपकी नेक की डिज़ाइन है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आती है और गले में बैठती भी है। तो इस तरह से सिलाई कीजिएगा आप भी। तो मैं यहाँ पर देखिए जो डिज़ाइन मैंने ड्रॉ किया था उसके ही ऊपर मैंने सिलाई लगा लिया है। आप जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से हम काट कर निकाल लेंगे और आप हम इस तरह से छोटे छोटे काट लगाएंगे। और काट लगाने के बाद अब हम अस्तर को इस तरह से अंदर की तरफ पलट देंगे और पलटने के बाद इसको हाथों की मदद से हम प्रेस कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हाथों की मदद से अच्छे से प्रेस कर लेनी है। और प्रेस लगाने के बाद उसके ऊपर आप हम देखिए मेन फैब्रिक के ऊपर साइड से इस तरह से सिलाई लगाएंगे ताकि जो डिज़ाइन है वो अच्छे से गले में बैठ जाए। तो इसलिए हमें देखिए ऊपर की तरफ एक सिलाई लगानी है। अब हम इसको पलट देंगे और पलटने के बाद अस्तर के चारों तरफ हमें साइड से सिलाई लगाएंगे। अब बचा हुआ जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम इस तरह से काट कर निकाल लेंगे और इसको बाद में हम प्रेस लगाएंगे। पहले हम देखिए 2 नंबर पार्ट को भी इसी तरह से रेडी करेंगे। तो पहले इसको देखिए मेन पार्ट और अस्तर वाला पार्ट दोनों को अलग अलग करके रखनी है। और रखने के बाद आप हम देखिए इसको इस तरह से ज्वाइन करके चारों तरफ सिलाई लगा के इसको ज्वाइन कर लेंगे। और बचा हुआ जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम काट कर इस तरह से निकाल लेंगे। तो इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स तीनों पार्ट मेरा रेडी हो गया है। अब हम इसके ऊपर अच्छे से प्रेस लगाएंगे। तो देखिए तीनों पार्ट के ऊपर मैंने अच्छे से प्रेस लगा लिया है। और प्रेस लगाने के बाद अब हम देखिए जो 1 नंबर वाला पार्ट और 2 नंबर वाला पार्ट है उसको हम इस तरह से देखिए साइड में रखेंगे दोनों को। और साइड में रखने के बाद इसके ऊपर हम स्टिच करेंगे। तो पहले देखिए इसको इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद एक पार्ट को हम पहले इस वाले पार्ट पर हम सिलाई लगाएंगे, उसके बाद दूसरे वाले पार्ट पर इसकी सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से सिलाई लगाने के पहले आप हम देखिए हाफ इंच करके इसके ऊपर हम पहले मार्क कर लेंगे। हाफ इंच करके हमें मार्क कर लेनी है और उसके बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए हाफ इंच करके इस तरह से सिलाई लगानी, सॉरी, लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो दोनों पार्ट में मैंने हाफ इंच करके निशान लगा लिया है। अब हम देखिए 1 नंबर वाला पार्ट और 2 नंबर वाला पार्ट को इस तरह से रखेंगे। 1 नंबर वाले पार्ट को हम नीचे की तरफ रखेंगे और उसके ऊपर हमें 2 नंबर वाले पार्ट को रखनी है। और रखने के बाद इस तरह से देखिए हम नीचे से इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो जैसा हमने इस तरह से निशान लगाया था उसके ही ऊपर हमें सिलाई लगानी है। नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे अच्छे से। और इसी तरह से देखिए दोनों पार्ट मैंने इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। अब हम नीचे की तरफ पट्टी को ज्वाइन करेंगे। तो पहले हमें पट्टी को काट लेनी है। पट्टी का जो विड्थ है वो मैंने रखा है 1.5 इंच का। तो इस तरह से देखिए अब हम पट्टी को नीचे की तरफ ज्वाइन करेंगे। पहले हम ब्लाउज के पार्ट को लेंगे और उसके ऊपर हमें इस तरह से पट्टी को लेनी है। और पट्टी को रखने के बाद उसके ऊपर हम हाफ इंच छोड़कर सिलाई लगाएंगे पट्टी के ऊपर। इस तरह से देखिए हमें पट्टी के ऊपर सिलाई लगानी है हाफ इंच छोड़कर। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम देखिए इसको इस तरह से हाथों की मदद से प्रेस कर लेंगे और अंदर की तरफ पट्टी को हम और एक सिलाई लगा लेंगे अंदर की तरफ डाल के। इसको पट्टी के ऊपर ही हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। मेरे ब्लाउज जो है वो रेडी हो गया है। तो आपको कैसा लगा हो कमेंट करके बताना। अगर आपको अच्छा लगे हो तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।